फैसलाबाद में डकैत ने खुफिया एजेंसी का एहलकार बनकर ट्रैफिक वार्डन का घर लूट लिया। हमें यरगमाल बनाया है, नजायज असला, गैर मुल्की करेंसी, हम ये ढूंढने लगे, शिकायत है। अखलाक भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये किस तरह से डकैती होती है और उसका सारा जो है वो तरीकाकार उनका क्या था जो उन्होंने डकैती की इतनी बड़ी। मेहमान आए हुए थे घर में, हम सारी फैमिली मौजूद थे, मेहमान भी हमारे फैमिली मेम्बर थे, खाला के बेटे और एक मामू की बेटी, 4 लोग थे वो। तो हम बैठे हुए हैं, खाना खाया है, अब उनका जाने का टाइम है, 5:30 बजे वो आए हैं, 8:30 बजे वो रवाना होने लगे हैं वापस। डेनमार्क से हैं वो, और आज उनकी संडे की फ़्लाइट थी और मिलने के लिए वो आए थे। जैसे वो निकलने लगे हैं, हम सारी फैमिली उधर खड़े हैं, उनको सी ऑफ करने लगे हैं, तो इतनी देर में दरवाज़ा खुला हुआ था, वालिद साहब नमाज़ पढ़ने के लिए इशा की, अभी निकले ही हैं, तो पीछे से 5 लोग थे जिन्होंने यूनिफॉर्म बाकायदा पहना हुआ था, एलीट का ट्राउज़र और नीचे जोगर और बाद में लॉन्ग शूज़ जैसे होते हैं, और ऊपर थोड़ी सी खाकी कलर की कह लें जो शर्ट थी उसको चेंज किया हुआ था, और उन्होंने एक आवाज़ लगा गया, जी मेजर साहब आ रहे हैं। तो इतनी देर में वो एक बंदा जिसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, जो मेजर का रोल अदा कर रहा था, आ गए। फिर उन्होंने हमें यरगमाल बनाया और पहले तो कहा जी नजायज़ असला और गैर मुल्की करेंसी, हम ये ढूंढने लगे, शिकायत है। मैंने कहा आपको गलतफहमी हुई है, किसी गलत घर में आ गए, जाना किधर है आपने। तो अपना भी मैंने तारुफ करवाया कि मैं पुलिस सर्विस में, मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ। तो मुझे फिर आइडिया हो गया कि ये एजेंसी के लोग नहीं हैं। एजेंसी के लोग होते तो वो किसी बंदे के नाम से पुकारते कि जी फ़लाँ बंदा मतलूब है या उसको चाहिए, तो ये तो डकैत हैं। लेकिन बार क्या, फिर हम उनको जैसे वो खेल रहे थे खामोश रहे, और उस खामोशी का ये हो गया कि चलें वो हमसे बिहेव जो है वो एजेंसी वाला ही करते रहे, डकैतों वाला उन्होंने बिहेव नहीं किया। लूट मार तो उन्होंने अपनी डकैतों वाली कर ली, लेकिन कोई बदतमीज़ी, कोई तशद्दुद, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं की। तो लूट मार उन्होंने कमरों में की, ऊपर का पूछा उपले पोर्शन में, मैंने कहा खाली है, जाके देख आए। तो मेरा ख्याल है कि ऊपर वो गए ही नहीं, नीचे से उनको अच्छा खासा गुजारा हो गया था। जेवर उन्होंने ख़वातीन ने जो पहना हुआ था वो भी उतरवा लिया, जो उनको उधर से मिल गया, कैश मिल गया, वो चले गए, लेके वो निकल गए। 20 मिनट में उन्होंने ये सारा अपना काम किया। अखलाक भाई, जो अगर हम डकैती की बात करें कि टोटल मालियत कितनी बनती है, जो जेवरात उन्होंने चुराए और उसके अलावा जो गैर मुल्की करेंसी थी, या इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चोरी की? गैर मुल्की तो कोई करेंसी नहीं थी, वो जो डेनमार्क से मेहमान थे उनके पास भी जेब में पैसे ही थे, पाकिस्तानी करेंसी थी। गैर मुल्की करेंसी उन्होंने इधर क्या लेके आनी थी, वो बेसिकली इधर की हैं, सरगोदा मेरी मतलब है, हमारी अजीज़दारी है, खाला है, और उनका गांव है, ज़मीनें हैं, लेकिन वो नेशनल उधर के हैं, भाई भी और वो कज़न दूसरी भी। भाई भर थी, वो तो इधर वीज़ा लगवा के आई है, उसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है। टोटल मालियत कितनी बनती है और क्या क्या था जो चोरी किया गया? 13 लाख तकरीबन कैश था, और बाकी जो जेवर थे कुछ जो लाकर से उन्होंने निकाल लिया, कुछ ख़वातीन के जो उतरवा लिया, वो तकरीबन 22 से 24 तोले वो था। और उसको ज़रब दे लें आप, इससे 5-5.25 लाख जो रेट है, तो उसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। बाकी उसके जो कज़न थी डेनमार्क से, उसके हाथों पे 2 अंगूठियां थी जो जिनमें डायमंड था, डायमंड की अंगूठियां थी 2 जो थी वो सिंपल जो सोना होता है उसकी थी, और गले में एक चेन थी, उसमें भी डायमंड लगा हुआ था। और वो भाई जो दोनों मेरे कज़न थे, उन्होंने जो घड़ियाँ पहनी हुई थी वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए की एक घड़ी थी। उनका तरीका वारदात क्या था? आपने वारदात वो जैसे दाखिल हुए हैं, उन्होंने अपने आप को मसलन है कि एजेंसी के लोग शो किया है, और उर्दू स्पीकिंग थे, पठान पश्तून जैसे होते हैं। 2 बिल्कुल पंजाबी थे, जो अब मोबाइल लेके 2 गए हैं, तो वो उसका पासवर्ड भी मांग रहा था, वो ठोस पंजाबी बोल रहा था हमारी तरह ही बिल्कुल। और 2 लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, उनको तो सामने आने पे कह लें कि अभी भी उनकी शक्लें जो हैं वो सामने हैं, तो उनको पहचान सकते हैं। गोरा रंग था, लंबा कद था, तकरीबन 6 फुट, और बस ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वो हमारा बड़ा कुछ जानने वाला है। अखलाक भाई, सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर सवालिया निशान है कि वो इतनी फैसलाबाद के महफूज समझे जाने वाली हाउसिंग कॉलोनी के अंदर दाखिल कैसे होते हैं, और उनका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं लिया गया सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से जो गेट पर था? बस वो सिक्योरिटी गार्ड की बहुत बड़ी गफलत है कि उसने गेट से उनको सिर्फ इस बात पे इंटर कर दिया है, और अगर इंटर कर दिया तो उसने आगे वायरलेस नहीं की अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को
कि वो चेक कर लें कि जी सरकारी लोग ही गए हैं, गए किधर हैं। और बस वो आए हैं, घूमे हैं, निकल गए हैं, फिर दोबारा आए हैं। ये तो अब बाद में पता चला ना। दूसरी दफ़ा फिर आए हैं, उसने फिर सल्यूट किया और उनको इन कर दिया और किसी को इतला नहीं की। तो उन्होंने कामयाब वारदात की है। हो सकता है उनके साथ कोई फैसिलिटेटर हो, कोई मुखबर हो जो इन रस्तों को से वाक़फ़ हो, क्योंकि इधर तो इतनी बड़ी कॉलोनी है, एक घर एक दफ़ा देख लें, दूसरी दफ़ा ढूंढने पे भी नहीं मिलता। अच्छा अखलाक भाई, अगर हम देखें जब कॉलोनी के अंदर दाखिल हुआ जाता है तो वहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं गेट पर। उसके अलावा हम देख रहे हैं हर घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। वो आते हैं कॉलोनी के अंदर, फिर वहाँ यहाँ जो है वो घूमते हैं फिरते हैं अच्छे से। वो चीज़ जो है वो अपनी उनकी प्लानिंग थी उसके मुताबिक वो इतना ज़्यादा उन्होंने प्लेस के अंदर यहाँ पर जो गर्दिश की, उसके दौरान कोई उनका चेहरा कैमरे के अंदर नहीं आया, या कहीं पर कैमरे ने उनका चेहरा फेस डिटेक्ट किया हो, कोई ऐसी लीड मिली हो इदारों को कि आगे वो उनको ट्रेस कर सके। देखिए अभी तक किसी कैमरे ने उनके चेहरे तो नहीं दिखाए, लेकिन गाड़ी जो है वो बड़ी वाजे नज़र आ गई है। गाड़ी उसी दिन एक वारदात हुई है जंग में कि साहब MP साहब हैं उनके घर, उसमें भी यही गाड़ी इस्तेमाल हुई है और यही बंदे हैं। उनसे रब्ता भी हुआ है, उन्होंने बताया जो गेटअप उन्होंने बताया सेम उसी गेटअप में, उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की और वो सीधे वहाँ से इधर आए हैं। गाड़ी का नंबर उन्होंने ज़रूर तब्दील कर लिया, उधर नंबर कुछ और था, इधर नंबर कुछ और था। तो बाकी इधर जो एंट्री के कैमरे की वीडियो है वो भी सारी मिल गई है कि गाड़ी किस टाइम इंटर हुई है, फिर किस किस रास्ते से वो किधर गए हैं। तो ये सोसाइटी ऑफिस वाले भी सारा ये वर्क कर रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी जगह पे वो उतरे हों, किसी न किसी जगह पे उनके चेहरे भी आए हों। एक जगह पे 2 लोग उतरे हैं, एक का चेहरा उसमें नज़र आ रहा है, दूसरे ने उधर उतर के भी मास्क लगाया हुआ है, और जिसका चेहरा नज़र आ रहा है वो बगैर मास्क के घर में भी जब दाखिल हुआ, बगैर मास्क के दाखिल हुआ। ये आपने जब वो पूरी उन्होंने वारदात की तो आप मौजूद थे वहाँ पर, उनके आपने चेहरे वगैरह कैसा था उनका, जो उनकी लुक कैसी थी? लोग 5 लोगों ने तो मास्क लगाए हुए थे, एक ने शलवार कमीज़ और बास्केट पहनी हुई थी। वो सिर्फ एक दफ़ा आया, उसके बाद शायद बाहर पहरे पे रहा हो या गाड़ी स्टार्ट करके इधर खड़ी थी उसमें बैठ गया हो। तो दूसरा जो था जिसने मास्क नहीं लगाया, उसकी मेरे जितनी हाइट थी और उसका बहुत फेयर कलर था और शेव की हुई थी, मूँछें भी बिल्कुल क्लीन शेव ही समझ लें, लेकिन मूँछों पे जैसे बारीक सी थोड़ी थोड़ी थी, तो बिल्कुल उसका रेडिश फेस था। तो ये पूरे इस अमल के दौरान उनके बाहर जाने तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई, यहाँ कोई 15 पे कॉल कि कितना टाइम लगा, फिर ये क्या मामला था, फिर उनको पता नहीं चला सिक्योरिटी गार्ड को? नहीं, हो तो फ़ौरन गया, जैसे वो निकले हैं हम भी जल्दी से, मैं भी निकल गया हूँ। मोबाइल तो वो ले गए थे, फिर मैंने ये हमसाए हैं इधर वसीम भाई, वो इधर गली में थे, फ़ोन कर रहे, बिजली बंद थी वैसे, मैंने उनको आवाज़ दी कि वारदात होगी, उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद किया, सिक्योरिटी ऑफिस फ़ोन किया। तो इसी ये फ़ोन करते यहाँ से जो 5 नंबर गेट है ना वो बिल्कुल करीब है, तो यहाँ से वो निकले हैं तकरीबन 58, 57 या 58 पे, और 9:01 पे वो गेट जो है वो उससे एग्ज़िट कर गए हैं। नाग भाई, आखिर पर मुझे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ख़ास है कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही इस वारदात की ख़बर आती है तो नीचे जो लोगों के कमेंट्स थे वो ये थे कि एक ट्रैफिक वार्डन है और उसके घर में इतनी बड़ी डकैती होती है, उसके पास इतनी जो है वो पैसे या इतनी मालियत के जेवरात वो कहाँ से आते हैं। और सेकंड ये कि पुलिस का अभी तक इस केस में क्या उनकी जो कार्रवाई है और क्या रद्दअमल है उनका, और आपके साथ क्या वो उनके अभी तक की अपडेट शेयर की आपके साथ? अच्छा, पुलिस तो माशाल्लाह बड़ा तावन कर रही है, पुलिस इसको अपना केस समझ के, और मुझे अफसरान ने भी बड़ी यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह ये जो केस है ये फ़ाइलों में नहीं दबेगा, इसका ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा, बंदे ट्रेसेंगे भी, पकड़ेंगे भी इंशाल्लाह, आपको रिकवरी भी करवाएंगे और उनको करारवा के जो जुर्म की सज़ा है वो भी इंशाल्लाह मिलेगी। दूसरा आ जाते हैं फेसबुक पे जो चल रहा है, तो उसमें मेरा ख्याल है बंदा किस किस को जवाब दे आपकी वसातत से। ओवरऑल इसका मैं जवाब ये दे देता हूँ कि मेरी फैमिली बिज़नेस मैन, मेरे वाले साहब बिज़नेसमैन थे, 1977 से वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे थे। अखलाक भाई, किसी किस्म के फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले इदारों को, इस PFS टीम को, जब उन्होंने यहाँ पर आके मौके वारदात से चीज़ें ट्रेस की? उन्होंने किया तो जिधर जिधर हाथ लगे थे बता दिया, लेकिन उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, तो शायद कहीं से कोई चीज़ डिटेक्ट हो गई हो, ये मेरे इल्म में नहीं, लेकिन टीम आई थी, उन्होंने अपना जिधर जिधर वो घूमे हैं, दराज जैसे खुले हुए थे, अलमारी जिस हैंगर को उतार के उन्होंने फेंके एज इट इज़ हमने पड़ा रहने दिया था, वो उन्होंने अपना कार्रवाई मुकम्मल की थी।